नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंकज और काफ़ी लंबे समय से मैं YouTube के लिए वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं काम में थोड़ा बिजी था और साथ में गौशाला का भी वर्क चल रहा है तो थोड़ा सा फोकस वहाँ पे था। लेकिन अभी बीच में क्या हुआ कि हमारे कुछ स्टूडेंट बार बार मुझे मैसेज करने लगे कि सर YouTube पे एक वीडियो आया है और बहुत फेमस वास्तुशास्त्री हैं जिनका काफ़ी अच्छा नाम है YouTube पे और लोग जानते हैं। उन्होंने एक दिशाएं करके एक वीडियो बनाया और उन्होंने जो डायरेक्शन निकाला गया था, जो हम लोग पढ़ाए थे, जिस तरीके से डायरेक्शन निकाला जाता है, 16 दिशा निकाले जाते हैं, उसको गलत साबित कर रहे हैं और उन्होंने अपने तरीके से एक नया लॉजिक दे रहे हैं। तब मुझे लगा कि नहीं, एक वीडियो बनाना चाहिए इस पर कि लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल पार्ट है। आप जब भी घर खरीदने जाएंगे, घर बनाने जाएंगे या कोई भी परिसर का निर्माण करेंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण रोल है वो है दिशा का। अगर दिशा ही गलत है या आपने बाकी के डायरेक्शन गलत निकाल दिए तो वास्तु का कोई मतलब ही नहीं रहा ना। आपने किचन अग्निकोण में बनाया और अग्निकोण ही नहीं पता है तो किचन गलत जगह बन जाएगा ना। आपको आइडिया कैसे लगेगा कि सही है गलत है? वास्तुशास्त्र पूरा का पूरा कंप्लीटली साइंस है। तो साइंस में दो भाव नहीं चल सकते कि 2 + 2 4 होता है और कोई बोलेगा कि नहीं 2 + 2 4 नहीं होता, 2 + 2 तो 6 होता है। कोई बोलेगा 2 + 2 6 नहीं होता, 2 + 2 तो 9 होता है। ऐसा तो नहीं है ना। इंडिया में हो चाहे अमेरिका हो चाहे कहीं भी जाएंगे, 2 + 2 को जब ऐड करेंगे तो 4 ही तो होगा। तो जब डायरेक्शन निकालने में ये मतभेद क्यों है? ये जो दिशा चक्र लगाने में 16 दिशा जो निकालते हैं उसमें अलग अलग मतभेद कैसे, जबकि ये कंप्लीटली साइंस है? तो मैं बताता हूं कि लोग क्या मिसगाइड कर रहे हैं और लोग समझ नहीं पा रहे उस चीज को, और एक्चुअल डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है और उसका पूरा का पूरा लॉजिक बताता हूं मैं। जैसे प्लॉट तो किसी तरह के भी हो सकते हैं। कोई प्लॉट ऐसा भी चौकोर भी हो सकता है, मान लीजिए 40 × 40 हो। कोई ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए 20 × 60 हो। कुछ प्लॉट ऐसे भी होते हैं जो कटे होते हैं थोड़े से। प्लॉट किसी तरह के भी हो सकते हैं। तो वीडियो को मैंने भी सुना तो उसमें बताया गया कि अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो उनके कहना अनुसार कि साउथ ईस्ट ये कोने पे ही आएगा। अब ये 40 × 40 का प्लॉट है तो भी कोने पे ही आएगा साउथ ईस्ट। अगर ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ हुआ तो सवाल ये है कि दोनों ही प्लॉट का साइज डिफरेंस है। ये 40 × 40 स्क्वायर है तो ये पूरा रेक्टेंगुलर है, जिसको ट्रेन का डब्बा कहते हैं। दोनों ही कंडीशन में साउथ ईस्ट कोने पे कैसे आ सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? ये ब्रह्म स्थान है, इसका यह ब्रह्म स्थान है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। अभी आप सूर्य की गति से समझिए। जो वास्तुशास्त्र है और मुख्यतः 2 रूप से लागू होता है। वास्तुशास्त्र की ऊर्जा 2 तरह से बनती है। एक कैसे? एक जो है वो जो अर्थ के नीचे जो मैग्नेटिक जो तरंगे हैं, दूसरा है सुबह से लेकर शाम तक जो सूर्य का रोटेशन है उसके हिसाब से। एक्चुअली रोटेशन तो अर्थ का होता है, लेकिन हम लोग अभी सूर्य के रोटेशन से ही समझते हैं इसको। 2 है, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दूसरा सूर्य की वजह से। ये 2 रीजन है। अब आप समझिए कि सुबह के 6 बजे सूर्योदय होता है। सुबह के 6 बजे सूर्योदय हुआ। जो साउथ ईस्ट में सूर्य पहुंचने का जो समय होता है लगभग 10 से 11 बजे के आसपास होता है। यानी सूर्योदय हुआ सुबह 6 बजे, ठीक 4 से 5 घंटे के बाद सूर्य जो है वो अग्निकोण की तरफ मूवमेंट हो जाता है। अब इसको आप ध्यान से देखिए। ये एग्जाम्पल है। अब ये प्लॉट है, इसकी जो लगभग साइज जो है वो 29 × 77 फीट है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अगर मैं उन वास्तुशास्त्री के अनुसार मैं बात करूं जिनके वीडियो के लिए मुझे बार बार मैसेज आए स्टूडेंट्स के, तो उनके हिसाब से अग्निकोण, अगर ये मान लीजिए
ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो उनके हिसाब से अग्निकोण यहां होना चाहिए था कोने पे। अब मैं सूर्य के ट्रांजिट, सूर्य के गोचर या सूर्य की घूमने की प्रक्रिया के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं उसके बारे में समझाता हूं। यह है ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान से सुबह 6 बजे सूर्य जो है वो ईस्ट में है। आप अपने छत पे गए, ये मान लीजिए आपका घर है, आप अपने छत पे गए, छत के बीचों बीच खड़े हो गए, सुबह के 6 बजे आपने फेस किया पूरब की तरफ, तो आपको सुबह 6 बजे सूर्य यहां नजर आएंगे। ठीक 4 से 5 घंटे के बाद अगर मैं सूर्य की गोचर की बात करूं तो ये घूमते 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 आपको सूर्य यहां पे दिखाई देंगे। आप जब 5 घंटे बाद देखेंगे, जो 10 से 11 बजे के आसपास का टाइम है, तो आपका जो सूर्य जो है वो यहां दिखाई देंगे, यानी कि साउथ ईस्ट ये हुआ। यहां पे जो सूर्य होंगे उस समय जो टाइम होगा वो मुश्किल से 1.5 घंटे के बाद। अगर 6 बजे सूर्योदय यहां हुआ है तो लगभग 7 से 7:30 या मैक्सिमम 8 बजे आपको सूर्य यहां नजर आने लगेंगे। और जो एक्चुअल अग्निकोण में सूर्य का समय पहुंचने का जो टाइम होता है वो पहुंचेंगे यहां पे। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं। आप अपने छत पे खड़े हो जाइए, प्लॉट का साइज जो है वो 77/29 है। आप छत पे खड़े हो जाइए और कंपास ऑन कीजिए। कंपास ऑन करने के बाद आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट जो है 135 डिग्री जो कि होता है वो यहां दिखाई देगा, न कि यहां दिखाई देगा, क्योंकि ये जो ईस्ट है और यहां, ये ईस्ट और यहां के बीच का एंगल डिफरेंस जो है मैक्सिमम 20 डिग्री का है। यानी ईस्ट अगर 90 डिग्री है तो यहां पे जो एंगल आएगा वो मुश्किल से 110 डिग्री, बट अग्निकोण का डिग्री कहां होता है 135 डिग्री पे। तो किसी भी हालत में अग्निकोण यहां नहीं आएगा। ये मान लीजिए आप लोग पढ़े लिखे हैं, मैथ को समझते हैं, डिग्री समझना शुरू कीजिए। 8 दिशा के अनुसार भी अगर मैं आपको बताता हूं तो नॉर्थ 0 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री, ईस्ट 90 डिग्री, साउथ ईस्ट 135 डिग्री, साउथ वेस्ट 225 डिग्री, वेस्ट 270 डिग्री, नॉर्थ वेस्ट 315 डिग्री। सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज्यादा सुपर साइंस नहीं है। ये कोई ऐसा साइंस नहीं है जो लोगों को समझ में ना आए। बहुत आसान सा तरीका है। कंपास लीजिए, सेंटर में खड़े हो जाइए, आप डिग्री देख लीजिए, जहां डिग्री आ रहा है वही आपका वो डायरेक्शन हुआ। ये कौन सा बड़ा लॉजिक है जो प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि ईशान कोण यहां आएगा, अग्निकोण यहां आएगा, साउथ वेस्ट इस कोने में आना चाहिए यहां पे। ये कौन सा तरीका है? आप देखिए इसको, जो मैं बता रहा था आपको कि उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से साउथ ईस्ट कहाँ आएगा, यहां आएगा, क्योंकि टोटल गैप जो होना चाहिए ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में वो 45 डिग्री का होना चाहिए। ये गैप कितना है 20 डिग्री का। कोने पे मैं कैसे मानूं कि साउथ ईस्ट कोने पे आ जाएगा? अगर ये स्क्वायर प्लॉट होता, लंबाई और चौड़ाई बराबर होता, ईस्ट बिल्कुल सीधा सीधा होता, तो मैं मान सकता था कि अग्निकोण कोने पे ही जाएगा। लेकिन ये तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रेक्टेंगुलर प्लॉट में साउथ ईस्ट इस कोने 20 डिग्री में साउथ ईस्ट कैसे हो सकता है? साउथ ईस्ट के लिए तो 45 डिग्री का मूवमेंट करना पड़ेगा ईस्ट से। अब मैं आपको बताना चाहता हूं अपने अनुभव के हिसाब से। ये तो चलिए हो गया साइंस, कि कोई जबरदस्ती बोलने लगे कि कोने में ईशान कोण होगा, कोने में अग्निकोण होगा, तो ऐसे मान थोड़े ना लेंगे। पढ़े लिखे लोग हैं, मैथ की नॉलेज है, वो निकाल सकते हैं कि कितने डिग्री पे क्या होता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इसको जबरदस्ती ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि कोने में ही ईशान कोण होगा, चाहे प्लॉट कैसा भी हो। अब मैं अपने अनुभव की बात करता हूं। हम लोग बहुत सारे वास्तु करने गए, जिनको वास्तु की नॉलेज नहीं होती और वो छोटे मोटे किताबों से पढ़ के, या कुछ ऐसे वास्तुशास्त्री जो कोना को ही अग्निकोण मानते हैं, उसके हिसाब से घर का नक्शा बनता है और वैसा ही घर बना लेते हैं। तो डेफिनेटली जब भी कोई गाइड करेगा तो ये बताएगा कि कोने में अग्निकोण होता है, वहां पे किचन बना लो, वो बना लेते हैं। 4 साल 5 साल के बाद फोन करते हैं कि आचार्य जी जब से घर बनाए हैं तब से बर्बाद हो गए।
आपका वीडियो देखा अग्निकोण के बारे में कि अग्निकोण में बना हुआ शौचालय आपको कंगाल बना देता है, और जब मैं अपने ऊपर लागू करता हूं तो हमारी लाइफ में बिल्कुल वैसा ही घट रहा है। लेकिन हमारे तो अग्निकोण में किचन है, फिर ये कैसे हो गया? तब मैं उनसे पूछता हूं कि आपके प्लॉट का साइज क्या है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो पता चलता है उनका घर रेक्टेंगुलर है। फिर मैं पूछता हूं कि दक्षिण दिशा से और अग्निकोण के बीच में शौचालय बना दिया है क्या? उनके हिसाब से जो अग्निकोण है कोना और दक्षिण दिशा के बीच में कहीं टॉयलेट बना है क्या? वो बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि हाँ सर, बिल्कुल वहीं टॉयलेट बना है, लेकिन हमारे घर के अग्निकोण में किचन है। तब मैं समझ जाता हूं कि उनकी नादानी की वजह से, या वो वास्तुशास्त्री जिनको नॉलेज नहीं था डिग्री निकालने का, नॉलेज नहीं था दिशा निकालने का, और फिर भी चंद पैसों की लालच में गलत तरीके से घर बनवा दिया और कोने को ही फिक्स अग्निकोण मान के बैठ गए, और जहां अग्निकोण होना चाहिए एक्चुअल, वहां पे शौचालय बनवा दिया। परिणाम क्या होता है? वो व्यक्ति पूरी तरह से फाइनेंशियली क्रैश कर जाता है, पूरी तरह से फाइनेंशियली डूब जाता है, सारा पैसा मार्केट में स्टक हो जाता है, फंस जाता है, और साथ ही साथ सभी को पेट की समस्या आने लगती है। ये एक बार नहीं, अनेक बार हुआ है। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों से मैं देखता हूं कि जिनको नॉलेज नहीं है वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बता देते हैं, और वो वैसा ही घर बना लेते हैं। सेम परिस्थितियां मैंने देखा साउथ वेस्ट के बारे में, घटनाएं घट रही हैं साउथ वेस्ट वाली। बोलते हैं जब से घर में गए हैं तब से तो हमारा रिलेशन खराब हो गया है, जब से घर में नेगेटिविटी आती है, नींद में डर लगता है, हेल्थ प्रॉब्लम आ रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो चेकअप कराते हैं तो रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता। मैं पूछता हूं आपके घर के साउथ वेस्ट में टॉयलेट तो नहीं बना दिया आपने? बोला नहीं सर, हमारे घर के साउथ वेस्ट में तो बेडरूम है। फिर मैं पूछता हूं बेडरूम से अटैच टॉयलेट तो है ना? बोलते हैं वो तो है, लेकिन सर घर से तो अपने कोने से तो 15 फीट हट के है। फिर मेरा वही सवाल होता है कि आपका घर लगता है रेक्टेंगुलर है या नॉर्थ घुमा हुआ है? जवाब मिलता है रेक्टेंगुलर है, और जब हम उस पर 16 दिशा निकाल के देखते हैं तो ठीक 225 डिग्री जो कि नैऋत्य कोण होता है वहां पे शौचालय मिल जाता है। ये एक बार नहीं, कम से कम हमारे साथ 100 बार ऐसा घटा है। लोगों को नॉलेज नहीं है और वो घर गलत बना लेते हैं, और गाइड करने वाले गलत मिसगाइड करते हैं। और साथ में मैं देखता हूँ आर्किटेक्ट आजकल कैसे हो गए हैं कि अपनी जॉब बचाने के लिए वो अपने क्लाइंट को क्या गाइड करते हैं कि वास्तुशास्त्री लाने की जरूरत नहीं है, हम लोग वास्तु जानते हैं, हम लोग वास्तु से आपका घर बना के देंगे। और जब मैं देखता हूं घर का नक्शा तो मैं हैरान हो जाता हूं कि कोई वास्तुशास्त्री ऐसा घर बना सकता है कभी? कोना कोनी मान के नॉर्थ को हमेशा मान लिया कि नॉर्थ सीधा ही होता है, एकदम कुछ भी हो जाए नॉर्थ सीधा होगा, बिल्कुल सीधा सीधा सब हो जाए, ऐसे चारों कोना एकदम सीधा सीधा हो, ऐसा तो कोई रूल तो है नहीं। तो वो गाइड करते हैं इस तरीके से, तो घर का वास्तु गलत हो जाता है। शायद इसमें कहीं ना कहीं जिनका घर बनना है उसकी किस्मत का भी संबंध होगा, क्योंकि वो सही जगह नेचर उनको पहुंचने नहीं देता, उनका भाग्य, उनके ग्रह सही जगह नहीं पहुंचने देते, और वो गलत जगह मिसगाइड होकर घर गलत बना लेते हैं। जब सही वक्त आता है तब तक सब कुछ खो चुके होते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं अच्छे वास्तुशास्त्री के पास पहुंचते हैं और फिर उनका समाधान होता है। परिस्थितियां बहुत खराब हो चुकी होती है उस समय तक, लेकिन क्या करें, नेचर की मर्जी है। तो जो डायरेक्शन निकालने का जो तरीका है, अब इसी में देखिए साउथ वेस्ट कहाँ आ रहा है, इसी में देखिए नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है। घर कितना बड़ा है, नॉर्थ क्योंकि सीधा नहीं है, नॉर्थ ऐसे है, तो जब नॉर्थ टेढ़ा हो गया, जब नॉर्थ जो है वो पूरब की तरफ मूवमेंट हो गया, तो ईशान कोण भी कोने से हट गया, तो नॉर्थ ईस्ट वहाँ हो गया, साउथ वेस्ट यहाँ हो गया, साउथ ईस्ट भी बिल्कुल बीचों बीच लगभग सेंटर के आसपास आ गया। तो आपको 2-3 चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहला कि प्लॉट में नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है। ये सारी परिस्थितियां देखिए, हर नक्शे, मैं इतना बार बार नक्शा क्यों दिखा रहा हूं कि आप समझिए इस चीज़ को। अब ये प्लॉट है, इसके हिसाब से साउथ ईस्ट कहाँ है, नॉर्थ जबकि सीधा हुआ है, बिल्कुल सीधा नॉर्थ है, स्ट्रेट रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यहां तक ही मैंने लिया है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अब आप इसमें देखिए साउथ वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। ये केस हमारे पास आया था, इस घर में 2 लोगों को कैंसर हुआ था। मैं केस स्टडी दिखा रहा हूं आपको। मैंने पूछा आपके ईशान कोण में टॉयलेट है, कहते हैं नहीं है, ईशान कोण में तो सीढ़ी है हमारा।
मैं कहता हूँ ठीक से देखिए ईशान कोण में टॉयलेट होगा, क्योंकि घर में 2 लोगों को कैंसर होना इंडिकेशन देता है कि कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट खराब है, जो बार बार बीमार कर रहा है घर के लोगों को। जब मैंने नक्शा बनवाया और बनाने के बाद जब मैंने ब्रह्म स्थान से देखा तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में 2-2 टॉयलेट आ रहे थे और घर में कैंसर जैसी घटना घटी। ये प्रैक्टिकल है, इसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, मैं घर देखा भी नहीं। लगभग 95% केसेस में अगर आप वास्तु की थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, आप किसी को भी बता सकते हैं उनके घर में कहाँ क्या बना हुआ है सिर्फ उनकी परेशानियों को सुन के। और जब आप घर में जाएंगे और डायरेक्शन निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो कोना में सोच रहे थे, कोने में ईशान कोण होता है, नैऋत्य कोण होता है, वो गलत सोच रहे थे। घर के साइज अलग होने की वजह से, नॉर्थ को गलत घूम जाने की वजह से, कभी वेस्ट की तरफ कभी ईस्ट की तरफ, वो टॉयलेट जो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो था वो कहीं ना कहीं अपनी जगह से हट गया। तो पूरा डायरेक्शन ढंग से निकाले बिना आप घर का निर्माण न करें। डायरेक्शन निकालने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। आप एग्जांपल लीजिए, ये बिल्डिंग है, नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ मार्क किया हुआ है। आप ध्यान से देखिए, नॉर्थ जो है वो यहाँ पे मार्क है, नॉर्थ जो है वो ऊपर की तरफ है। अब इसी बिल्डिंग के अंदर लेते हैं, ये काफी सारे फ्लैट बने हुए हैं इसमें, इसी बिल्डिंग के अंदर लेते हैं तो इसका नॉर्थ कहाँ है? सीधा है, ये मूवमेंट है। नॉर्थ कहाँ है? नॉर्थ एकदम स्ट्रेट है, सीधा है। लेकिन बिल्डिंग को देखिए, बिल्डिंग जो है वो घूमी हुई है। अगर इसके सेंटर से अगर मैं नॉर्थ निकालूं तो ये नॉर्थ जो है वो लगभग यहां जाएगा, यानी कि इस जगह पे कोने से थोड़ा सा हटके। लेकिन जिनको वास्तु का नॉलेज नहीं है, अगर इस बिल्डिंग में खड़े हो जाए तो इसको नॉर्थ बोलेंगे यहाँ पे, कि नॉर्थ तो यहाँ है, लेकिन जबकि नॉर्थ जो है वो घुमा हुआ है पश्चिम की तरफ। इसलिए डिग्री जरूर निकालें, और डिग्री निकालने के लिए कंपास का इस्तेमाल करें। लेकिन कई बार बड़े बड़े घरों में मैंने देखा है, जो बिल्डिंग बड़े बड़े बिल्डिंग बने होते हैं जहाँ पे लोहे का इस्तेमाल जरूरत से ज़्यादा किया गया होता है, उन जगहों पे आपका जो मैग्नेटिक कंपास है वो काम नहीं करता, और आप जब डायरेक्शन निकालने जाते हैं तो डायरेक्शन गलत निकल जाता है। ये भी एक प्लॉट है जिसका हम लोग वास्तु डिजाइन किए थे, तो ये प्लॉट ही बिल्कुल टेढ़ा है, जबकि इसमें नॉर्थ एकदम ये कोने पे नॉर्थ आ रहा है। आप समझिए, जब कोने पे नॉर्थ है, ये कोने पे ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ हुआ? बिल्कुल बीचों बीच। बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट कहाँ हुआ? एकदम इस जगह पे बीचों बीच। साउथ वेस्ट कहाँ होगा? बीचों बीच। और साउथ ईस्ट भी एकदम सेंटर में आ जाएगा, यहाँ एकदम बीचों बीच। अब आप बताइए, इसके हिसाब से तो नॉर्थ ईस्ट कोने में होना चाहिए था, साउथ ईस्ट भी कोने में कहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको देखना है सबसे पहले कि नॉर्थ किधर जाता है, तो नॉर्थ ये ऊपर की तरफ है। जब नॉर्थ सीधा हो गया, प्लॉट इस तरीके से टेढ़ा है, ऑटोमेटिक है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री, जैसे 0 डिग्री हुआ तो 45 डिग्री हमारा यहाँ पे आएगा, इस जगह पे, तो 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट होता है। तो शायद अब आप लोगों को पता होगा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। कंपास का इस्तेमाल कीजिए, गूगल अर्थ प्रो का इस्तेमाल कीजिए, बहुत सारे साधन हैं जिससे डायरेक्शन निकाले जा सकते हैं। लेकिन ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हमेशा कोने में ही ईशान कोण होगा, ये भ्रम हटा दीजिए कि यहीं पे नॉर्थ ईस्ट हमेशा होगा। इसी प्लॉट को लीजिए ना, नॉर्थ ईस्ट बीचों बीच में है, तो ये भ्रम निकाल दीजिए। साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेशन कीजिए, जिस एंगल के अनुसार से जो दिशा जहाँ निकल रहा है उसके हिसाब से वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कीजिए। अगर मंदिर बनाना है तो यहाँ बनाएंगे ना, अगर किचन बनाना है ना तो यहाँ गैस स्टोव रखेंगे ना, साउथ ईस्ट में, यहाँ रख दे साउथ ईस्ट में, पता चलेगा कि ये साउथ ईस्ट है ही नहीं। और गलती से क्या होता है कि साउथ यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे किचन बना दिया साउथ ईस्ट में समझ के, और बगल में जगह नहीं मिलता यहाँ टॉयलेट बना देते हैं। उनको पता नहीं कि बीच में साउथ ईस्ट है। बाद में जब घर बन जाता है, जब पूरा लॉस हो जाता है, करोड़ों करोड़ रुपए जब खाता एनपीए होने के कगार पे पहुंच जाता है, एक तरीके से करोड़ों रुपए फंस जाते हैं मार्केट में, तब याद आता है कि जब से इस घर में आए हैं तभी से हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। फिर याद करते हैं कि चलो किसी वास्तुशास्त्री से मिलते हैं, क्योंकि शुरू में वो इतना अहंकार में होते हैं कि उनको लगता है कि घर बन रहा है, कोई छोटी मोटी नॉलेज से वो बना लेते हैं, और पैसे होते ही हैं पास में, एक अहंकार भी होता है कि जीवन में बहुत सक्सेस किए हैं, एक खुशी होती है कि नया घर बना रहे हैं, तो कोई वास्तु का ध्यान नहीं देता, इस तरीके से बना के अपना घर बना देते हैं।
अब बाद में पता चलता है कि जब से घर बनाए ये काल साबित हुआ और पूरा का पूरा पैसा डूब गया। धन्यवाद।